हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स स्टार्ट किया हुआ है, इसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो देखिए 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सेट दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर एक्स सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट दिए हैं 3 1 3 5 और वाई सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट दिए हैं 3 1 2 3। ठीक है जी। तो जब यूनियन की बात होती है, यूनियन का मतलब बेटा वैसे आपने बहुत जगह सुना होगा, फैक्ट्री में यूनियन होती है लेबर की। ठीक है, इस तरीके से यूनियन वर्ड से आप इंट्रोड्यूस हो गए, आपने कहीं पर जरूर इस वर्ड को सुना होगा। लेकिन जब हम सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या होता है आपको बता देती हूँ, वही मतलब निकलता है। लेकिन मैथमेटिक्स में इसको क्या बोला जाता है, जैसे कि जो भी हमें यहाँ पर सेट दिए हैं, जैसे एक्स और वाई सेट दिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी एक्स, इसके बीच में यूनियन का साइन लगाऊंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से वहां पर इंटरसेक्शन यूनियन कंसेप्ट को मैंने समझाया है। ठीक है जी। तो जो भी आपको सेट दिए उनके बीच में जब आपको यूनियन लिखनी होती है तो जो पहला सेट है वो लिखेंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे और दूसरा सेट लिख देंगे। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। अब सेट ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। यूनियन का मतलब होता है जो भी आपको सेट दिए हैं उनके जो एलिमेंट दिए उन सारे एलिमेंट को आपको इसके अंदर लिखना है, बस शर्त ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर देखती हूँ, और हम क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, आई वांट टू से दैट जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिख देंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 1 आप देख सकते हो, एज यू कैन सी 1 दोनों में है तो 1 को 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स नहीं लिखना है। ठीक है, एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ आपको एलिमेंट को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट मैंने लिख दिया, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ से लिख दिया। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको 1 टाइम लिख दिया। और उसके बाद कौन सा एलिमेंट बच गया 5 को यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूनियन लिखकर दिखा सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा इजी बेटा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये नया टॉपिक स्टार्ट किया आपके लिए मैंने। सिंपल सी चीज है, जो भी आपको 2 सेट दिए हैं उन दोनों सेट को लिखना है, उनके बीच में यूनियन का सिंबल पुट करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, सेट ब्रैकेट लगाना है, सेट ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। यूनियन लिखने के दौरान एलिमेंट्स कौन से लिखने हैं, एलिमेंट आपको दोनों सेट के ही लिखने हैं, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 था दोनों जगह, इसको 1 टाइम लिख दिया। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 2 लिख दिया, 1 टाइम था। 3 दोनों सेट में था, 1 टाइम लिख दिया। और 5 1 सेट में था सिर्फ एक्स में, उसको लिख दिया। इस तरीके से आप इजिली यूनियन को लिखकर दिखा सकते हैं। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। देखिए बेटा सेकंड पार्ट में भी क्या है, यहाँ पर देखिए आपको 2 सेट दिए हैं, एक तो सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है। इन दोनों का यूनियन लिखना है तो क्या करेंगे, पहले पहला सेट लिख देंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, दूसरा सेट लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सेट ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। अब कैसे लिखना है हमें यूनियन, जो भी हमें एलिमेंट दिया है उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेट दिए हैं, अल्फाबेट आपको पता है टोटल 26 होते हैं, कौन सा पहले आता है कौन से बाद में आता है आपको अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट जैसे ए है, सबसे पहले हमारे अल्फाबेट में क्या आता है, ए ही आता है ना। ए दोनों में है तो 1 टाइम इसको लिख देंगे। उसके बाद बी है, हाँ बी है ये रहा, वो लिख दिया। उसके बाद सी है, सी लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद डी नहीं है, ई है, ई को लिख दिया। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो आई ओ यू, ये 1 टाइम ही है ना, तो इन तीनों को लिख देंगे। बस यहाँ पर लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया ओ, यहाँ लिख दिया यू। ठीक है जी। और सेट ब्रैकेट के साइन को क्लोज कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर हमने ए यूनियन भी लिखकर दिखा दिया। बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एलिमेंट्स को, मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो अच्छा लगता है। आई एम पर्सनली सजेस्टिव कि असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना। ठीक है जी। अब उसके बाद इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 सेट दिए हैं, एक तो सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। सेट ए के अंदर क्या दिया बेटा, देखिए ये आपको किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करके इनमें इनका यूनियन लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल है। तो देखिए अगर मैं इसको सेट को यहाँ पर सेट ए लिखती हूँ, इक्वल्स टू में सेट ब्रैकेट का साइन लगाती हूँ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक नेचुरल नंबर और मल्टीपल है 3 का। तो 3 के मल्टीपल देखो, नंबर तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं और टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी चलते हैं। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, जो 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है जी। जैसे कि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18,
ठीक है जी। इस तरीके से टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पर चलते जाएंगे। तो इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से सेट बी जो है उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, सेट बी में क्या दिया है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है वो कोई नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो सेट ब्रैकेट लगा देंगे। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें 6 से छोटे लिखने हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या लिखकर दिखाना है बेटा, हमें ए यूनियन बी लिखकर दिखाना है। ये बेटा सॉल्यूशन वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, ये आपको सॉल्यूशन में ही आप करके दिखाना, ठीक है। ये यहाँ पर सॉल्यूशन समझना, सॉल्यूशन में ही करके दिखाना है। ए यूनियन बी लिखना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। जो जिन भी सेट का आपको यूनियन लिखना है उन दोनों में आने वाले सारे एलिमेंट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। बस शर्त ये है कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो देखिए यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट सबसे पहले मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही पहले काउंटिंग में आते हैं ना, इसलिए पहले मैंने ये लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने 3 यहाँ पर ले लिया, 3 को कैंसिल कर दो। उसके बाद 6 9 12 15 18 इसमें नहीं थे ना, ये अलग एलिमेंट है तो ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो यानी कि ए यूनियन बी यहाँ पर क्या आ गया, सेट ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 एंड इसके आगे इस तरीके से डॉट 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 लगाओगे, ठीक है। डॉट 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 क्यों लगाओगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर तो 18 से आगे भी जाएंगे ना नंबर, हम 3 का मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर 21 24 27 30 33 इस तरीके से बहुत सारे नंबर आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे आपको डॉट 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 यहाँ पर लगा देना, ठीक है, डॉट 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 भी लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी 2 सेट दिए हैं, एक तो सेट ए दिया, एक सेट बी दिया है। सेट ए भी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, सेट बी भी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो सेट है, सेट का नाम लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया और सेट का यहाँ पर जो है सेट ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर सेट ए में क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मतलब x कोई नेचुरल नंबर है, x जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। और दूसरी चीज क्या है, इसमें x जो है वो 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, यानी कि 1 तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन वो 6 से छोटा है और 6 के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि एक तो 1 से बड़े होंगे तो 1 से बड़ा तो 2 ही होता है और 6 के इक्वल है, यानी कि 6 भी इसमें इंक्लूड होगा और उसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब भी इसमें आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब जो बी है सेट बी लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सेट ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक्स कोई क्या है, एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स जो है वो 6 से बड़ा है, यानी कि 6 तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और x जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है जी, यानी कि इसमें 10 भी नहीं आएगा, ना तो 6 आएगा इसमें ना ही 10 आएगा, क्योंकि ये x जो है हम x को ले रहे हैं ना यहाँ पर। तो x जो है क्योंकि 6 से बड़ा है, यानी कि 6 तो इसमें आएगा नहीं, यानी कि 7 से स्टार्ट होंगे नंबर 7 8 9 और ये नंबर 10 से छोटा है। 10 से छोटा क्या होता है, 9। तो यानी यहाँ इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 7 8 9 आएंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, हमें यहाँ पर लिखना है A यूनियन B, ठीक है, क्योंकि हमें सेट का जो भी नाम दिया होता है वही लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 सेट दिए ए और बी, तो ए और बी लिखेंगे, उसके बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हमें यूनियन ही लिख कर दिखाना है। उसके बाद बात यहाँ पर हमें क्या करना है, सेट ब्रैकेट लगाना है। अब देखो इसके अंदर आप खुद ही नोटिस कर लीजिए, देखिए यूनियन कैसे लिखते हैं बेटा, यूनियन में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यूनियन में क्या होता है, जो भी 2 सेट के हमें यूनियन लिखने होते हैं उनके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स आते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से लेकर 6 तक है और यहाँ 7 से लेकर 9 तक है, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। इसका मतलब ये सारे ही एलिमेंट सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले सेट ए के एलिमेंट लिख दिए जो कि 2 3 4 5 6 है, और फिर सेट बी के एलिमेंट लिख दिए जो कि 7 8 9 है आंसर। सेकंड सेट ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद इसके 5th पार्ट में मूव करते हैं। अब 5th पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या लिखना है,
देखो हमें दो सेट दिए हैं, एक तो सेट ए दिए, एक सेट बी दिए। सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए के एलिमेंट क्या दिया 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट क्या दिया 5। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब आपको पता है, या तो ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो सेट ब्रैकेट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी जो सेट है उन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेट बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसके अंदर सेट ए के जो एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे 1 2 3, क्योंकि सेट बी तो एम्प्टी है। सपोज करो आपके पास वॉलेट है, ठीक है, अब आपके वॉलेट में पैसे ही नहीं है तो आप कैसे खर्च कर सकते हो, 0 रुपीज है, नहीं खर्च कर सकते ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेट बी एकदम एम्प्टी है, खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि हमें ए यूनियन बी में ए और बी जो भी हमें सेट दिया होता है, जो भी नेम होता है, उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। क्योंकि सेट बी के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसलिए सिर्फ सेट ए के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो सेट दिए आपको, एक सेट ए दिए, एक सेट बी दिए। सेट ए के एलिमेंट दिए ए और बी, सेट बी के एलिमेंट दिए ए बी सी। आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। हमें पता है, हमें दो सेट यहाँ पर दिए हैं, उनके एलिमेंट्स में हमें पता है। हमें ये पूछ रहा है कि जो सेट ए है वो क्या सेट बी का सबसेट है। अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में आ रहे होंगे तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के भी एलिमेंट होंगे तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। अब सेट ए के एलिमेंट्स देख लेते हैं। सेट ए का पहला एलिमेंट ए सेट बी में आ रहा है, हाँ आ रहा है। सेट ए का दूसरा एलिमेंट बी, क्या सेट बी में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में आ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यस सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं सेट ए से, और ए और बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं सेट बी से भी। ठीक है, तो जो चीज मैं बोल रही हूँ ये आपको मैं लिखकर यहाँ पर दिखा देती हूँ। यस मैं वही चीज लिखी है बेटा, यहाँ पर ये एंड का सिंबल है। ठीक है, कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होगा क्योंकि ए और बी जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, एंड ए और बी जो एलिमेंट है वो सेट बी से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर पूछा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो अब इजीली लिख लेंगे, अब सेट ब्रैकेट लगाएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं तो ए बी और सी यही एलिमेंट्स आएंगे ना। ठीक है जी, क्योंकि कोई भी रिपीट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए और बी लिख दिए, अब ए भी यहाँ पर दोबारा है तो इनको लिखेंगे नहीं, कौन सा एलिमेंट बचा सी वो लिख दिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला है, इसी से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी दो सेट दिए होते हैं, अगर उसमें पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो अगर हम उन्हीं दो सेट का यूनियन लिखते हैं तो वो सेट बी के इक्वल आता है, मतलब जो दूसरा सेट है उसके इक्वल आता है। ठीक है, आप नोटिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेट ए जो है सेट बी का सबसेट था। ठीक है, मतलब सेट का नाम चेंज हो सकता है, ए और बी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बी बोल के समझा रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है जी, आपको ये चीज देखनी है कि अगर कोई भी दो सेट दिए हैं, अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो अगर इन्हीं दो सेट का हम यूनियन लिखेंगे तो वो दूसरे सेट के इक्वल होगा, उसका नाम कुछ भी हो। ठीक है जी, तो ये लिख देते हैं आंसर। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट ए सबसेट है बी का इस तरीके से कि ए जो है बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट मैंने आपको यही चीज समझाई है कि अगर आपको कोई भी दो सेट दिए होते हैं, उनका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी दिया है, अगर उसमें पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, दूसरे सेट के इक्वल होगा। यानी ए यूनियन बी यहाँ पर किसके इक्वल होगा, सेट बी के इक्वल होगा आंसर। ठीक है, अगर सपोज इसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं, यहाँ पर बी होता और यहाँ ए होता तो बी यूनियन ए क्या आता, बी ए सेट ए के इक्वल आता। ठीक है, क्योंकि दूसरा सेट होता, मतलब कि जो पहला सेट है, अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो फिर इन्हीं दो सेट का यूनियन क्या होता है, दूसरे सेट के इक्वल होता है। अब सेट का नाम कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है जी,
तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स इसकी एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पूरा कंप्लीट करा दिया है। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।